बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि हुकूमत की टांगें जो हैं वो कांप उठी हैं। इमरान खान साहब का दबाव काम कर चुका है और हुकूमत की बरतरफी का आगाज़ हो चुका है। अगस्त के आखिर या सितंबर के शुरू में क्या बड़ा होने जा रहा है, हुकूमत जो है वो अपनी आखिरी हिचकियां कैसे ले रही है, कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूंगा। हुकूमती इत्तेहाद जो है, इसके तीन बड़े इत्तेहादी, इन्होंने अलहदा से एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में क्या हुआ, हुकूमत इस मीटिंग से क्यों परेशान है, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज अपनी ही हुकूमत के ऊपर बरसने वाले हैं, तनकीद करने वाले हैं, क्योंकि इसी बयानिए के साथ ही इन्होंने आइंदा की इलेक्शन कैंपेन में जाना है। मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ ने बेड़ा गर्क जो है वो कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ। इमरान खान साहब की जानिब से आज इंसदाद दहशतगर्दी में वो खुद ज़ाती हैसियत में पेश हुए और वहाँ से जो उनकी ज़मानत थी वो हुई। 1 सितंबर तक एटीसी अदालत ने इमरान खान साहब को जो ज़मानत है वो दे दी है। और इसके अलावा एक और मुकदमा, और ये जो मुकदमा था ये रिलेटेड था जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में रैली निकाली थी शहबाज गिल वाले मामले के ऊपर, और दफ़ा 144 नाफिज की गई थी हुकूमत की जानिब से। उसमें भी एफआईआर जो थी वो दर्ज थी। तो इमरान खान साहब ने आज उसमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो खुद पेश हुए और वहाँ से भी उनको ज़मानत मिली और 7 सितंबर तक ये जो ज़मानत है वो इमरान खान साहब की हुई। यानी कि दो मुकदमात में इमरान खान साहब की आज दोनों में वो खुद ज़ाती हैसियत में एक तो पेश हुए, एक में जो एटीसी अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो वो पेश हुए। और ये जो मुकदमा था ये था जो दो पुलिस अफसरान और जज साहिबा के हवाले से जो इमरान खान साहब का बयान था उसके ऊपर था। और इसमें 1 सितंबर जबकि 7 सितंबर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो आज मंजूर हुई। लेकिन कुछ यहाँ पर आज जब इमरान खान साहब पेश हुए तो कुछ मज़ीद एक अनयूजुअल सी चीज़ें भी हुई जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो नाजरीन, पुलिस वहाँ पर एक बड़ी तादाद में मौजूद थी और मैं आपको ये बताऊं कि एक कर्फ्यू का समा जो होता है वो वहाँ पर देखा गया, क्योंकि मीडिया को भी अंदर जाने पुलिस की जानिब से नहीं दिया गया। फिर उसके बाद कुछ तकरार भी हुई, कुछ बातचीत भी हुई और फिर उसके बाद बिल आखिर मीडिया को अंदर जाने की जो इजाज़त है वो मिली। हालांकि जो एटीसी कोर्ट है उसमें मैं भी ख़ुद एक अरसे से वहाँ पर कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ का केस था वो सारा मैंने वहीं पर ही जो है वो कवर किया था। उस दौरान भी इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं हुआ करती थी। हालांकि नवाज शरीफ जो है वो खुद पेश हुआ करते तो हम जाते थे कोर्ट के अंदर भी बैठते थे नवाज शरीफ की पेशी के दौरान भी, यहाँ तक कि जब डिसीजन अनाउंस हुआ तो तब भी हम वहाँ पर अंदर ही मौजूद थे। बहरहाल आज तो ये एक चीज़ हुई। इसके अलावा वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त की गई। और एक और चीज़ जो देखने को मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। और जिस तरह नवाज शरीफ की पेशियों के दौरान कारकुनान आते थे लेकिन वो ना होने के बराबर थे, लेकिन जो इमरान खान साहब की इस पेशी के दौरान कारकुनान आए और जो उनका जोशो जज्बा था एक बड़ी तादाद में आए, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें इमरान खान साहब की जो चाहने वाले हैं उनकी तादाद का। और फिर इमरान खान साहब किसी बैक डोर से इंटर नहीं हुए बल्कि फ्रंट से ही वो आए हैं और जो उनके कारकुनान हैं उनके बीच से ही होकर आए हैं। और उसके बाद वो अदालत में पेश हुए। कुछ मिनट की समात ये हुई, बाबर अवान साहब की जानिब से दलाइल दिए गए और अपने दलाइल में उन्होंने ये बात कही कि इमरान खान साहब ने जस्ट एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने भी बाहर आकर जो गुफ्तगू की कि मैंने तो जस्ट लीगल कार्रवाई के हवाले से बात की। तो इसके ऊपर जो इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात है ये किस तरह से लग सकती हैं। फिर बाबर अवान साहब की जानिब से भी ये दलाइल दिए गए कि ये जो मुकदमा बनाया गया है, जिनके हवाले से इमरान खान साहब ने बयान दिया है वो तो इसमें मुद्दई है ही नहीं, तो फिर ये किसी और के कहने के ऊपर ये मुकदमा भी और अब जो पेशी है वो भी हुई। लेकिन बहरहाल 1 सितंबर तक ये लेटेस्ट अपडेट थी इमरान खान साहब से रिलेटेड। उनको जो ज़मानत है वो मिल गई है। बनी गाला जब इमरान खान साहब पहुंचे तो एक और अहम मीटिंग जो है वो इमरान खान साहब ने कॉल की बनी गाला में। और दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब वाला जो मामला है इस पर भी मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज गिल साहब की जानिब से जो दरख्वास्त ज़मानत है
अपने मुकदमे में वो दायर कर दी गई है और इसके ऊपर नोटिस जारी हुए हैं आज अदालत से। और कल इस केस की शहबाज गिल ज़मानत वाला जो मामला है उसके ऊपर दोबारा समाअत होगी और पुलिस को चूँकि ज़ाहिर सी बात है उनको नोटिस जारी हुए, वो आकर जवाब देंगे। और इस वक्त शहबाज गिल साहब जो हैं वो मौजूद हैं अटियाला जेल में। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी। अब मैं आगे चलता हूँ हुकूमती इतिहाद के हवाले से। 3 हुकूमती इत्तेहादी जिनमें से एक MQM और दीगर 2 इत्तेहादी जो हैं इनकी एक अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर कुछ अहम डिस्कशंस हुई हैं कि हमें हुकूमत का अब साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि हुकूमत डूब रही है और ये हमें भी साथ ले डूबेगी। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त हुकूमत खुद तो डूबी ही डूबी है, लेकिन जो उनके सारे इत्तेहादी हैं ख़ास तौर पर MQM वो भी डूब चुकी है। अब वो अलहदा हों या अलहदा ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ज़िमनी इंतखाब ख़ास तौर पर जो कराची वाला हुआ इसमें आपने देख लिया कि MQM की क्या वैल्यू है। बहरहाल ये मीटिंग हुई है और इस मीटिंग को आगे जाकर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मैं आपके सामने रखूँगा। उसको जब इसके साथ दोनों डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो फिर एक और चीज़ भी जो है वो सामने आएगी। बहरहाल आसिफ जरदारी, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में ये अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करेंगे। खैर मरियम नवाज़ तो पहले भी करती आई हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो कहा कि ये कैसे जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, हालांकि उनके अपने चचा की हुकूमत थी। लेकिन चूंकि इनके ख़ानदान के अंदर भी क्लैशेस हैं तो नेक्स्ट दिनों के अंदर ये देखेंगे कि ये अपनी ही हुकूमत पर तनकीद करेंगे, सारा मलबा उनके ऊपर डालेगी। और पीपल्स पार्टी का भी यही प्लान है कि जब ये बयानियाँ बनाएंगे अपना अवाम में जाकर मलबा डाला जाएगा नून लीग के ऊपर और फिर अवाम के अंदर अपना जो एक बयानिया है वो बनाया जाएगा और नए इलेक्शंस के अंदर जाया जाएगा। नए इलेक्शंस के हवाले से भी नाज़रीन इस वक्त कुछ अहम इतलात हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब का दबाव काम कर गया है और हुकूमत की टांगें वाकई काम चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब को जब उनकी तकरीर को बैन किया गया मीडिया के ऊपर, तो जो इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज इमरान खान साहब को मिली है उस कवरेज के बाद ये जो हुकूमत है इनके ऊपर इंटरनेशनली भी जो दबाव है वो बड़ा है। मौलाना फजल रहमान ने जो एक वीडियो बयान जो है वो उनका सामने आया और जिस तरीके से एक मैं इसको कहूँगा कि मुबैना तौर पर जो मजहबी कार्ड या इमरान खान साहब का जो एक बयान सलमान रश्दी जो है उसके हवाले से, और ये सारे मामला के ऊपर मैं ज़्यादा तो डिस्कशन नहीं करूँगा, तमाम तर चीज़ें जो है वो आपको मालूम होगी। बहरहाल उस मामले को भी कैसे एक मुबैना तौर पर मजहबी कार्ड भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट खेला जा रहा है, तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात है। मौलाना फजल रहमान का जो एक बयान है, हालांकि ये सारा मामला को कोई 2 हफ्ते मेरे ख्याल से हो गए हैं और कल मौलाना फजल रहमान का वीडियो बयान आना सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, आप उसको सुन भी सकते हैं। तो एक नया प्रोपेगेंडा भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट शुरू कर दिया गया है क्योंकि तमाम हरबे नाकाम हो गए हैं। इसलिए मुबैना तौर पर ये जो मजहबी कार्ड है या तो ये एक बहुत ख़तरनाक भी, मैं इस चीज़ को कहूँगा, इससे गुरेज भी करना चाहिए, मैं ज़्यादा इस पर बात भी नहीं करूँगा। लेकिन नाजरीन ये एक बहुत ख़तरनाक एक और इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये जो खेल है वो शुरू हो चुका है। हुकूमत की बरतरफी का वक्त करीब है क्योंकि नाज़रीन इस वक्त कुछ डिस्कशन या कुछ हलकों में बातचीत चल रही है कि ये अगस्त का एंड या सितंबर के शुरू में नाजरीन ये जो हुकूमत है इसका बोरिया बिस्तरा गोल होगा। एक तो नाजरीन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी थी इस हवाले से, IMF का जब बजट मंजूर हो जाएगा, IMF की जो किस्त है पाकिस्तान को मिल जाएगी। और फिर एक और भी चीज़ है कि अगर 29 अगस्त के बाद इस हुकूमत ने गिरना है तो फिर क्या होगा, जो नवंबर है, नवंबर के बाद ही इलेक्शंस होंगे क्योंकि 3 महीने का जो निगरान सेटअप है वो इसमें अपनी जब उसको काउंट किया जाएगा तो नवंबर के बाद ही इलेक्शंस फिर बनते हैं। तो उस दौरान क्या होगा कि एक जो अहम तैनाती वाला मामला है वो भी बीच में गुजर जाएगा। और एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इमरान खान साहब ने भी वो तैनाती नहीं करनी और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने भी वो तैनाती नहीं करनी और ये तैनाती करनी है निगरान सेटअप ने, यानी कि सितंबर में इस हुकूमत का अगर बोरिया बिस्तरा जो है वो गोल होता है तो फिर उसके बाद निगरान सेटअप और निगरान सेटअप में ही अहम तैनाती और फिर उसके बाद इलेक्शंस। तो इस वक्त ये जो चीज़ें हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मौजूद है और नज़र भी जो है वो इसी तरह से चीज़ें आ रही हैं। ख़ास तौर पर हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम भी लिए गए हैं कि जिनमें जो सार्फिन हैं उनके ऊपर कुछ बोझ डाला जाना है और वो बोझ भी अक्टूबर के महीने में नाजरीन अभी तक जो इतलात मौसूल हुई हैं वो डाला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत कुछ ना कुछ उनके अंदर भी चल रहा है कि अगर अक्टूबर में ज़ाहिर सी बात अगर निगरान सेटअप हो वो डाले तो इनकी मज़ीद बदनामी होने से ये लोग जो हैं वो बच जाएंगे। बहरहाल ये इस वक्त जो सारी प्लानिंग है वो हो रही है, लेकिन इमरान खान साहब
साहब को इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इलेक्शंस नवंबर से पहले हों या नवंबर से बाद में हों। पहले भी एक व्लॉग में डिटेल बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं अगर बाद में भी होते हैं, जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब ही लेंगे। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।